अंडे से मेरी दोस्ती तकरीबन वैसी ही है जैसी मुर्गी की होती है। यानी मुझे अंडा बहुत प्यारा है, मुझे अंडा बहुत अजीज है। मैं दिन के किसी भी वक्त अंडा खा सकता हूँ। मैं लंच में खा सकता हूँ, डिनर में खा सकता हूँ, चाय के साथ अंडा खा सकता हूँ, नाश्ते में अंडा खा सकता हूँ। Assalamu alaikum and hello. I welcome you to another episode of Khusit in the Kitchen. These Ramzan special episodes are brought to you in association with Coca-Cola. आज मैंने सोचा कुछ आजमूदा किस्म की कोई एक ऐसी चीज़ जिसको बनाना भी आसान हो, जो कि सदाबहार है, जिसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती, सबकी फेवरेट होती है। So something as basic as a sandwich. हम आज बनाएंगे, उसमें कुछ इख्तराएं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स मैं अपने करूंगा, कुछ शायद आपको एक दो नई बातें, कोई नए टिप्स दे सकूं। So what I'm making today in this episode, I'm calling these easy sandwiches, and the film that I'm going to talk about is Majid Majidi's The Color of Paradise. So शुरू करते हैं अपनी आज की एपिसोड और आपको बताते हैं सबसे पहले कि इजी सैंडविचेस बनाने के लिए आपको क्या-क्या इंग्रेडिएंट्स दरकार हैं। सैंडविच की सबसे अजीम बात यह है कि सैंडविच की बुनियादी टेक्निक में चंद ही आपको बातों का पता होना चाहिए। नंबर 1, आपको डबल रोटी चाहिए या किसी भी किस्म की रोटी चाहिए, कोई ब्रेड चाहिए। नंबर 2, उसके अंदर फिल करने के लिए कोई चीज़ चाहिए, विच कैन बी वेजिटेबल्स, विच कैन बी चिकन, विच कैन बी अंडा, विच कैन बी चीज़, विच कैन बी लिटरली रात का बचा हुआ सालन। समटाइम्स मुझे सुबह उठ के बड़ा मज़ा आता है, कभी कभी कुछ ना हो तो एक अंडा बॉईल करके, कोई आलू की भुजिया पड़ी हुई हो उसको मिक्स करके, इवन समटाइम्स कोई चाइनीज़ लेफ्ट ओवर अगर हो उसका एक क्विकली ऑमलेट सा बना के, मतलब उसमें से चिकन और सब्ज़ी निकाल के एंड आई जस्ट फेंटो एन अंडा और उसके अंदर मिला के आप उसको फिल कर लें। एंड देन यू नीड समथिंग टू बाइंड इट टुगेदर। किसी भी किस्म की चीज़ हो सकती है। इट कैन बी मेयोनेज़, इट कैन बी low fat version of mayonnaise, it can be butter, it can be just some cheese, anything that just or sauces। आपने सिर्फ उनको चिपकाने के लिए, उनके ताल्लुकात अच्छे बनाने के लिए कोई चीज़ इस्तेमाल करनी है। So we are going to start with a very basic sandwich that I am going to call a desi vegetable sandwich। ऑलराइट जी, सो हमने काट ली बंद गोभी और अब हमने काट ली शिमला मिर्च, जो कि मेरे पास दो रंगों की मौजूद थी, एक ग्रीन वाली, एक ये येलो वाली। डजंट मैटर अगर आपके पास येलो वाली नहीं है या ग्रीन वाली नहीं है, जो भी है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली वी जस्ट नीड लाइक नाइस कलर्स एंड स्टफ। अच्छा जी, हुन आ गया जी माय गुड ओल्ड फेवरेट गंडा। So, ये जो वेजिटेरियन वर्जन है जी, जिसमें सिर्फ वेजिटेबल और चीज़ जाएगा, ये काफ़ी देसी स्टाइल का एक सैंडविच है और इसमें मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हेल्थी वर्जन भी है ये, स्लाइटली। नाउ दीज विल गो इन। अब इसमें जाएगा जी हरा वाला गंडा, फुक्को वाली प्याज जिसको हम बोलते हैं। फुक्को वाली प्याज का सिर्फ ग्रीन पार्ट आपको चाहिए। इट्स सो अमेजिंग कि वही पौधा जिसकी जड़ प्याज है, जिसके पत्ते जो हैं जब वो फूट जाता है तो वो ये हरी प्याज बन जाती है। सो जी, ग्रीन प्याज, नॉर्मल प्याज, एक अदद ग्रीन वाला बेल पेपर, एक अदद पीले वाला बेल पेपर। आई मीन उनकी आधी आधी भी मैंने यूज़ किए, डिपेंड्स आपने कितने सैंडविचेस बनाने। एक डेयरी का ब्रांड है, उनकी फैक्ट्री में जाने का मुझे इत्तेफाक हुआ और मैंने वहाँ जाके दूध और दही चूँकि बनाते थे वो, तो उनसे जब गुफ्तगू हो रही थी तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि पाकिस्तान में जितना डेयरी होता है, यानी हम एक एग्रीकल्चरल मुल्क होने के अलावा एक हैवी डेयरी प्रोडक्शन भी करते हैं, हम चीज़ बहुत कम बनाते हैं। हमारे यहाँ अब बनना शुरू हुआ है, मेरा ख्याल है ट्रेंड आ गया है, लेकिन चीज़ में भी वैरायटीज़ कम होती हैं।
और खुसूसन कॉटेज चीज़ जो कि बनाना सबसे आसान चीज़ है, यानी आपने सिर्फ दूध को फाड़ना है नींबू या सिरके से और उसके अंदर से लिटरली कॉटेज चीज़ निकल आता है, जो भी आप उसको साफ करके निचोड़ के। सो कॉटेज चीज़ अगर आप खुसूसन इंडियन रेसिपीज़ में देखें वहाँ पे बहुत इस्तेमाल होता है, ऑलमोस्ट लाइक अ रिप्लेसमेंट फॉर मीट। इट इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन, कैल्शियम एंड एवरीथिंग। सो चीज़ मुझे लगता है हम अपने खाने में बहुत कम इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादातर चेडर चीज़ यूज़ करेंगे या मोज़रेला पिज़्ज़ा के ऊपर डालने के लिए, बट चीज़ के साथ बहुत कुछ हो सकता है एंड चीज़ कैन बी अ वेरी गुड सोर्स ऑफ वेरी गुड कैलोरीज ऑल्सो। सो दिस इज़ कॉटेज चीज़ जी, रेगुलर कॉटेज चीज़ जिसको पनीर कहते हैं। आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी आप कितना डालना चाहते हैं। आई थिंक मैं स्टार्ट करता हूँ थोड़े से। इसको भी आपने रफली काटना है जी, चॉप करना है, हाथ से भी आप क्रम्बल कर सकते हैं इसको। सो आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि हम हर रोज गोश्त खाने के बजाय गोश्त से जो हम न्यूट्रिशन ढूंढ रहे हैं वो डिफरेंट सोर्सेज के अंदर जो मौजूद है उसको भी एक्सप्लोर करें। मशरूम्स, चने, पनीर, दालें, सो दे ऑल वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। और गोश्त जो है वो बहुत ज़्यादा खाना डेफिनेटली जी सेहत के लिए भी नहीं अच्छा, अब डॉक्टर्स भी ऐसा ही कहते हैं। एंड सेकेंडली आप ज़िंदगी में वैरायटी क्यों नहीं चाहेंगे? आई थिंक एवरीबडी लव्स वैरायटी, सो वैरायटी होनी चाहिए। तो जी पनीर को आपने रफली चॉप कर लिया और ये भी इसमें चला जाएगा। ज़्यादा चाहिए ज़्यादा डाल लें, कम चाहिए कम डाल लें। तो ये तो हो गई जी सब्जियां और पनीर। अब इसके अंदर जाएंगे कुछ चटपटे मसाले। ये है जी पेरी पेरी मसाला, जो कि मेरा ख्याल है करीब करीब आप समझे चाट मसाला टाइप ही होता है, लेकिन आप चाट मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये पेरी पेरी स्पाइस जो है इसमें यूज़ कर रहा हूँ। अगेन इट डिपेंड्स कि आपको कितना तीखा पसंद है, चटपटा चाहिए तो ज़्यादा डालें। थोड़ी अयाशी और बदमाशी और थोड़ी इंडल्जेंस, आई नो। मेयोनेज़ जो है जी वो एक क्या कहना चाहिए, इट्स वन ऑफ दोज नेसेसरी इवल्स। ऑलराइट जी, सो दिस इज वन काइंड ऑफ फिलिंग जो कि एक तरह के सैंडविचेस बनेंगे। इसको मैं करने लगा हूं साइड पे। हमने चूंकि कहा था कि मिक्स सैंडविचेस बना रहे हैं, अब हम आते हैं अपने दूसरे सैंडविच की तरफ। दूसरे सैंडविच के लिए अंडाज। अंडे से मेरी दोस्ती तकरीबन वैसी है जैसी मुर्गी की होती है, यानी मुझे अंडा बहुत प्यारा है, मुझे अंडा बहुत अजीज है। मैं दिन के किसी भी वक्त अंडा खा सकता हूं। मैं लंच में खा सकता हूं, डिनर में खा सकता हूं, चाय के साथ अंडा खा सकता हूं, नाश्ते में अंडा खा सकता हूं। इसके लिए जनाब आली आपको हार्ड बॉइल्ड अंडे, जैसा कि मैंने कहा है, चाहिए। एक काम सिर्फ मैं ज़रूर करूंगा जो मुझे अच्छा लगता है, मैं करूंगा अलहदा जर्दियां और सफ़ेदियां। मैंने जर्दियाँ इसलिए अलहदा की क्योंकि मैं इनको थोड़े से बटर और मेयोनेज़ के साथ जो इसकी बाइंडिंग इंग्रेडिएंट है, यानी ये बन गई इसकी ऑलमोस्ट वही वाली फिलिंग जो सब्जियां हैं, और इसके साथ हम इसको ज़रा थोड़ा पेस्टी टेक्सचर का बनाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद सम तोड़ फोड़। पहली तोड़ फोड़ है जी इन अंडों की सफ़ेदियों की। Now we will get started with making the binding thing for this. जर्दियों को आपने तोड़ फोड़ लेना है। Now again this was salted butter, तो इसलिए इसमें salt बहुत कम डालूंगा मैं। I think less than half a teaspoon should be fine. And इसमें literally और कुछ नहीं जाएगा। इसके बाद मैं सिर्फ और सिर्फ बहुत सा पेपर डालूंगा। And when I say बहुत सा, I mean बहुत सा. So this goes in. I love pepper, और इसमें जो मेन मसाला या जायका है वो सिर्फ और सिर्फ पेपर का ही है। Filling number 2 also done. Now we move on to filling number 3. So अब हम आ गए अपनी तीसरी वाली ऑप्शन की तरफ। All you need is some boiled chicken which is now shredded. So chicken भी जनाब आपके घर में आई एम श्योर रोज़ों में मुख्तलिफ डिशेस में बनता रहता है, पकता रहता है। और बॉइल्ड चिकन जो है इट्स द सिंपलेस्ट थिंग टू डू इन द वर्ल्ड। लिटरली आपको कुछ भी नहीं, पानी के अंदर थोड़ा सा लहसुन,
थोड़ा सा जिंजर मैं ज़रूर डालता हूँ ताकि चिकन की वो ख़त्म हो जाए। यू बॉयल इट, थोड़ा सा सॉल्ट डालना है वो डाल दें बीच में, एंड देन यू श्रेड इट। सो श्रेडेड चिकन के साथ भी जी बिल्कुल एक बुनियादी किस्म का जो चिकन सैंडविच होता है वो बन सकता है। मैं इसके अंदर अपना थोड़ा सा शशका ऐड करने लगा हूँ, कुछ हरियाली धनिए की और कुछ तीखापन मिर्ची का। वैरायटी जब भी आप खाने में क्रिएट करना चाह रहे हो तो आपके जो बेसिक स्पाइसेस हैं उनसे बहुत फ़र्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अब इसके अंदर मैंने एक चटपटा चाट मसाला टाइप जो पेरी पेरी मसाला है वो इस्तेमाल किया, इसमें पेपर इस्तेमाल किया और अब इसमें ग्रीन चिली जा रहा है। सो इन तीनों के अंदर जो किक होगी वो फ़र्क होगी। देसी खाने में थोड़ा सा इख्तलाफ मुझे कभी कभी ये होता है घरों में कि जैसे उसका बुनियादी मसाला अगर एक जैसा है तो कई दफ़ा हर सालन एक तरह का टेस्ट करना शुरू कर देता है। तो जी श्रेडेड चिकन, धनिया और हरिया मर्चा, a little bit of salt, my friend mayonnaise. Alright जी, थोड़ा सा ज़्यादा मुझे स्टॉजी लग रहा है, so इसमें again you can add more mayonnaise, but I am fine with this because इसको ज़रा हम थोड़ा ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट हैवी की तरफ रखते हैं because इसमें बॉइल्ड चिकन है। So let's just say that decadence wise this is the most decadent, then this is number 2 and then this is number 3. And now coming to Majeedi's The Color of Paradise. ये इसका इंटरनेशनल टाइटल था, फारसी में इसका टाइटल था रंगे खुदा। जब ये फिल्म मैंने देखी तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैं स्क्रीन पे पेंटिंग्स देख रहा हूँ और जिस तरह से कहानी मूव कर रही है ऐसे लगा जैसे देयर इज पोइट्री ऑन स्क्रीन। आपका जो कनेक्शन है वो कैरेक्टर के साथ बिल्कुल इस तरह जुड़ा रहे कि शुरू से लेकर आखिर तक आपको ऐसे लगे जैसे आप उसकी कैफियत में मौजूद हैं। ये मजीदी साहब का जादू है जो उन्हीं को आता है करना। एक खूबसूरत फ्रेम होगा, रंगों का खेल, लाइट का, वो सब कुछ आपको नज़र आ रहा है लेकिन आप जुड़े कैरेक्टर के साथ हुए हैं। एक ब्लाइंड बच्चा, उसका अपने बाप से कॉन्फ्लिक्ट ये है कि उसका बाप शर्मसार है इस बात पे कि उसके बच्चे को ये मुश्किल दरपेश है और वो अब दूसरी शादी करना चाहता है और वो खातून जो कि ऑफ स्क्रीन रहती हैं, बल्कि ऑफ स्क्रीन ही हैं पूरी फिल्म में, उनको पता नहीं है कि इन साहब का जो बच्चा है उसको ये दिक्कत है। तो वो अब चाहता है कि किसी तरह इस बच्चे से छुटकारा हासिल किया जाए। सो स्टोरी टू बिगिन विद इज़ वेरी सॉर्ट ऑफ सैड एंड इट हिट्स यू in a very deep place. So in any case ये ब्लाइंड बच्चा किस तरह से फिर बहुत वाइकेरियसली, मतलब एक्टिवली नहीं, क्योंकि उसको नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसको नहीं पता कि उसका बाप कर क्या रहा है, वो उससे किस तरह से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, उसमें वो कैसे अपने बाप का दिल नरम करता है, कैसे उन दोनों की जर्नी होती है, दैट दे स्टार्ट वेयर दे हैव अ कॉन्फ्लिक्ट एंड देन हाउ दैट कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व्स थ्रू दीज पेंटिंग्स, थ्रू दीज ब्यूटिफुल सीक्वेंसेस। एक सीक्वेंस है जहाँ पे ये बच्चा अकेला रह गया है, सब बच्चों को उनके वालिदैन आके लेकर चले गए हैं और इसका बाप देर से आता है। तो उतनी देर में एक कोई परिंदे का बच्चा दरख्त से गिरता है और ये बच्चा देख नहीं सकता लेकिन इसको पता चल जाता है और किस तरह से वो उस परिंदे को ढूंढता है, बच्चे को, और फिर दरख्त के ऊपर जाके वापस रख के आता है। कमली में आई रिमेंबर फातिमा सत्तार ने जब वो सीन लिखा जहाँ पे हमारे दो मेन कैरेक्टर्स की मुलाकात होती है, तो वहाँ पे वो लड़का जो है वो भी दरख्त के ऊपर एक परिंदे का अंडा वापस रखने के लिए जाता है। तो मैं फातिमा को बार बार बोल रहा हूँ, मैंने कहा फातिमा डजंट इट लुक लाइक कि हमने बहुत मजीदी का कुछ चुराने की कोशिश की है। बट देन शी इज़ लाइक नो, आई मीन आई डिडंट थिंक ऑफ दैट, बट देन आई थॉट अगर हमने इंस्पिरेशन ली भी है तो मजीदी से ली है एंड दैट इज़ फाइन, लाइक यू नो ही हैज़ डन इट of course much more beautifully, but somehow what I'm trying to get at is कि किस तरह से कोई चीज़ जब आप पे इतना गहरा तासुर छोड़ती है तो फिर आप अपने काम में उसको एक sort of tribute की तरह उस इंस्पिरेशन को कैसे आप इस्तेमाल करते हैं। So that sequence, then there is a sequence जो कि I think आपकी अगर नॉलेज है भी सिनेमा के बारे में बहुत ज़्यादा भी हो, आप फिर भी दंग रह जाएंगे और आप ढूंढते रहेंगे कि ये सीन आखिर शूट हुआ कैसे। जैसे सीक्वेंस जब वो अपने बच्चे को लेकर जा रहा होता है, रास्ते में कोई दरिया या नदी आती है और वो घोड़े पे बैठा हुआ है और फिर वो ड्राउन कर जाते हैं और वो घोड़ा भी डूब रहा है और वो बच्चा भी डूबता है और दैट सीक्वेंस आई डोंट नो हाउ दे शॉट इट, आई रियली हैव नो क्लू। मैं उसको कई दफ़ा इस नीयत से भी देख चुका हूँ कि मैं डायसेक्ट करके देखूँ कि ये क्या असली घोड़ा गिरा होगा, क्या VFX किया गया होगा। सो आई डोंट नो,
I really don't know how to explain how that scene has been shot, but that is some cinematic excellence. So there are a lot of beautiful, beautiful things. The cinematography is breathtaking. The performances. ये जो बच्चा है जो इस फिल्म में, मोहम्मद नाम है इस बच्चे का, कैरेक्टर जो वो प्ले कर रहा है, ये बच्चा पैदाइशी तौर पे ब्लाइंड ही था जिससे फिर एक्टिंग करवाई मजीदी ने. एंड दैट इन इटसेल्फ आई थिंक इज़ अ लेसन इन एम्पैथी, in telling truthful stories and telling those truthful stories in the most truthful way. इस बच्चे की जो दादी बनी हुई है वो कैरेक्टर इतना क्यूट है कि उतना क्यूट कैरेक्टर मैंने सिनेमा में बहुत कम देखा है. और उसकी दादी के साथ जो अपनी इंटरेक्शन है वो इतनी कोई क्यूट है, इतनी कोई क्यूट है कि मतलब कई जगह के ऊपर आई एम वार्निंग, अगर आप थोड़ा इमोशनली ज़रा वल्नरेबल फील कर रहे हैं तो ये फिल्म मत देखिएगा. फिल्म रुलाती है लेकिन उस तरह मेलो ड्रामेटिकली नहीं रुलाती आपको, बस वो कहानी में आप खुद वहाँ पहुँच जाते. मजीदी स्टिल बिलीव्स इन कि ज़िंदगी से बड़ा मतलब लार्जर देन लाइफ होना चाहिए सब कुछ, जहाँ पे इवन छोटे छोटे मोमेंट्स जब वो पिक करते हैं. फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन ऑफ हेवन जो है उसके अंदर एक क्या कॉन्फ्लिक्ट है खूबसूरत कि एक बच्चा है और वो अपनी बहन के जूते जो है वो लेके गया है मेंट करवाने के लिए मोची से, और वो जूता गुम गया है. और वो पूरी फिल्म इसके ऊपर है कि वो दोनों बहन भाई किस तरह से घर में नहीं बताते कि जूता गुम गया. लेकिन इस छोटे से वाक़े को फिर मजीदी किस तरह एक बड़ी कहानी बना देते हैं. दैट इज़ sheer magic. Then when I think of Majidi's other works, there's Baran. Baran is a brilliant piece on gender roles, on toxicity of patterns of masculinity and patriarchy. और वो कितने खूबसूरत अंदाज में वो कहानी भी मजीदी ने सुनाई है. सो इफ़ यू हैव नॉट सीन एनी ऑफ मजीदीज़ फिल्म्स, ट्रस्ट मी, आप एक बहुत खूबसूरत सिनेमा से महरूम हैं. और ईरान बहुत 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 अच्छा काम कर रहा है सिनेमा के अंदर. और भी मज़ीद डायरेक्टर्स जो हैं उनकी बात में बात करूँगा, लेकिन मजीदी साहब की बहुत सी फिल्में हैं, प्लीज़ ज़रूर देखिए ताकि आप लोग भी उस मैजिक को महसूस कर सकें जो मैजिक मैंने महसूस किया. I'm going back to plating my sandwiches. Okay जी, so अब आ गया जी assembly time. और हमारे पास दो तरह की डबल रोटी है. ये जी जिसमें ब्राउन कंटेंट ज़्यादा है, इसको हम ब्राउन डबल रोटी भी कहते हैं. ये सफ़ेद वाली डबल रोटी है जो कि सफ़ेद है, इसमें ब्राउन कम है. सो हम दो तरह के बनाएंगे जी, कुछ टोस्टेड ब्रेड के साथ और कुछ कच्ची ब्रेड के साथ. कच्ची से मुराद ये कि अनटोस्टेड. सो पहले हम टोस्टिंग वाला काम शुरू करते हैं. तवा मैंने किया हुआ है ऑन, ज़्यादा नहीं पक गया, इसको थोड़ा सा आपने. टोस्टिंग हमेशा जो होती है जी वो एक मध्यम सी आंच पे होती है ताकि क्रिस्पीनेस बहुत अच्छी हो. यू कैन डू इट इन द टोस्टर टू, बट समहाउ मुझे बड़ा मज़ा आता है जब डबल रोटी पुराने बचपन की यादों की तरह आप उसको तवे के ऊपर टोस्ट करते हैं. सो इसमें एक ये इस्तेमाल करते हैं, एक हम ब्राउन वाला भी इस्तेमाल कर लेते हैं. थोड़ा थोड़ा पोला पोला मसाज. सो इनको अब हम पकने देते हैं और हम शुरू करते हैं अपनी कच्ची वाली डबल रोटी के साथ. ऑलराइट जी, जिसको भी हम साइड पे करते हैं. और यहाँ पे अब डबल रोटी बहुत अच्छी सी सिक चुकी है. क्या डबल रोटी के किनारे सैंडविच में काटने चाहिए या नहीं काटने चाहिए? मैं तो खा सकता हूँ और बड़े शौक से खाता हूँ. जब वो टोस्ट हो जाते हैं तो वो ज़्यादा मज़ेदार हो जाते हैं. आई नो जब आप उसको अनटोस्टेड रखते हैं तो वो थोड़े से ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, और अगर सैंडविच ज़्यादा देर पड़ा रहेगा तो नेचुरली वो ज़्यादा सूखना भी शुरू हो जाते हैं. सो आई एम गोना कट दिस, बट इनके साथ आप बहुत सी रीपर्पसिंग कर सकते हैं. आप इनको अवन के अंदर थोड़ा सा वो करके बेक टाइप करके इसको ड्राई कर लें और इसके आप क्रम्स बना सकते हैं. आप इसको वैसे सुखा के भी क्रम्स बना सकते हैं, और अगर आपका कुछ भी करने को दिल नहीं चाह रहा तो आप परिंदों को डाल सकते हैं. ज़ाया मत कीजिएगा. आए जी, अब हम किनारे काटने का मरहला शुरू कर रहे हैं. ये वाला काम आप बाय द वे इसके अंदर फिलिंग लगाने से पहले भी कर सकते हैं, जो कि मुझे अब एहसास हो रहा है क्योंकि थोड़ी सी मेरी फिलिंग ज़ाया हो गई है. डोंट वरी, ये बाद में मैं खा लूँगा.
दे ऑलमोस्ट डन, ऑलमोस्ट डन। इसको भी मैं साइड पे करने लगा हूँ और इसको भी मैं चूल्हे को हटा के गैस बंद करने लगा हूँ। ओह बाय द वे, एक एपिसोड में किसी ने कमेंट्स में लिखा कि आपने गैस खुली छोड़ दी। आई एग्री, बिल्कुल। उस दिन आई थिंक बस मैं पैनिक कर रहा था अबाउट समथिंग एंड आई फॉरगॉट टू टर्न द फ्लेम ऑफ, और उतनी देर में कोई और काम कर रहा था। ओके जी, नाउ आवर चिकन वाला। अब इसको मैं बनाऊंगा जिसको मैं कहूंगा ओपन फेस्ड सैंडविच, यानी एक ऐसा सैंडविच जिसके अंदर मैं 2 स्लाइसेस नहीं, एक ही स्लाइस इस्तेमाल करूंगा डबल रोटी का, और ये टोस्टेड वाले के साथ बनाएंगे। ये आ गया ओपन फेस्ड वर्जन। और अब हम जाते हैं अपने अंडा वाला। अंडा वाला जो है जी, वो भी एक पहले ब्रांड में बनाते हैं। अगेन आई लाइक अ लॉट ऑफ अंडे की फिलिंग। And now we will do like standard जो 2 slices वाला। Alright जी, our easy sandwiches are ready। और मेरा ख्याल है कि इनकी प्रेजेंटेशन आप अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंगली जैसे मर्जी चाहें कर सकते हैं। आप सैंडविच के ऊपर डबल रोटी रख के उसको बंद करना चाहें, आप डबल रोटी ऊपर ना रख के उसको खुला छोड़ना चाहें, आप इसको क्रॉसॉ में बनाना चाहें, आप इसको किसी बन में बनाना चाहें, आप ब्राउन में बनाना चाहें, मल्टीग्रेन में बनाना चाहें, सफ़ेद वाली में, इट्स अप टू यू। और मेरा ख्याल है अगर आप इस तरह की एक वैरायटी क्रिएट कर सकते हैं, सो इफ्तार के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि इस दिन जब ये सैंडविचेस बने आपको कोई 3-4 और चीज़ों की ज़रूरत है। सो दीज आर आवर इजी सैंडविचेस जी। आप इसी तरह के छोटे छोटे तजर्बे, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स, छोटी छोटी फनकारियाँ करके उन्हीं रेगुलर चीज़ों को थोड़ा सा और एक्साइटिंग बना सकते हैं फॉर योर इफ्तारी एंड फॉर योर सहरी। आई थिंक ये अंडे वाला सैंडविच तो कैन बी अ वेरी गुड सहरी टू। आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक दिन के वक्फे के बाद यहीं खुसट इन द किचन में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर।